मैं जब गाड़ी में बैठ रहा था तो ये गुड़ा बोल रहा है क्या कि इसको जो है मार के जो है गाड़ी के डिक्की में भर देंगे। एक पार्टी के समर्थित गुंडे जो है वो कितने बदतमीज हो, कितने घटिया निहायती कमीना गिरे हुए ये गुंडे। ये लाठी के दम पे जो है ना, ये लोग सोचते हैं कि बिहार में सबको डरा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 3 सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहली खबर है वो मनीष कश्यप को लेकर के है। जैसा कि आपने हाईलाइट में देख लिया है कि मनीष कश्यप ने खुद कहा कि गया में जब वो झगड़ा होने के बाद गाड़ी में बैठ रहे थे तो उस समय कुछ राजद समर्थित गुंडे कहे या गुंडे सिर्फ कह सकते हैं, उन्होंने यहां तक धमकी दे दिया कि मनीष कश्यप को जान से मार करके गाड़ी में पैक करके भेज दो। दोस्तों ये सबसे पहली खबर है जो हम आपको बताएंगे मनीष कश्यप को लेकर के कि आखिर पूरा मामला क्या है और मनीष कश्यप ने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के बहुत गरजे और बरसे हैं और न कहें कितना कुछ बोल गए हैं मनीष कश्यप, वो हम आपको सुनाएंगे। ये सबसे पहली खबर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो बंगाल में जो बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, जो बेइज्जती हुआ, उसको लेकर के भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने बहुत दमदार ट्वीट किया है और ममता बनर्जी से सीधा सवाल पूछे हैं। हमारे भोजपुरी के एक्टर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो हमारे बिहार के गया जिला में हमारे बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंचे हैं और बिहार के बारे में क्या कुछ बोले हैं वो तीसरी सबसे बड़ी खबर देंगे हम आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों मनीष कश्यप गया पहुंचते हैं। आपको याद होगा कि एक कचरे का अंबार लगा हुआ था जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था। वहीं पर राजद समर्थित कुछ गुंडे, जैसा बताया गया कि कुछ राजद समर्थित गुंडे थे जिन्होंने मनीष कश्यप से बहसबाजी की, मारपीट करने का प्रयास किया, बदतमीजी की। वहीं तक बात न ठहरी, बल्कि मनीष कश्यप जब उस बहसबाजी से निकलने के बाद अपने गाड़ी में बैठकर वहां से जब निकल रहे थे तो कुछ राजद समर्थित गुंडे कहें या फिर गुंडे कहें, वो जो है मनीष कश्यप को यहां तक बोल दिया कि इसको मार करके गाड़ी में पैक करके इसको यहां से भेजो। अब जरा समझने वाली बात यह है कि क्या सच में यही है हमारा बिहार? जब देखिए यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि लालू प्रसाद यादव गलत है या तेजस्वी प्रसाद यादव गलत है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव तो अपना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके समर्थक जो है इस तरीके का काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरजेडी के समर्थक है वो ऐसा काम कर देते हैं जिसके वजह से तेजस्वी प्रसाद यादव को दिक्कतें होती हैं। अब जरा समझने वाली बात यह है कि उन्होंने जो भी गुंडे थे उन्होंने मनीष कश्यप को क्या बोला कि हम तुमको मार देंगे, तुम तेजस्वी यादव का नाम क्यों ले रहे हैं? तो इससे क्या मैसेज गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के जो भी समर्थक है वो गुंडे बदमाश होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के छवि को गंदा किया जा रहा है। अब हम सबसे पहले हम सुनाएंगे आपको कि मनीष कश्यप क्या कुछ बोले हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर के, तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर, वो सुन लीजिए। फिर उसके बाद जो हम बताएंगे वो सुन के जाइएगा। वहीं पे खड़ा हो गया और बोल दिया कि हिम्मत है तो मुझसे कुछ करके दिखा दो। यहाँ पे जब मैं जब गाड़ी में बैठ रहा था तो ये गुड़ा बोल रहा है क्या कि इसको जो है मार के जो है गाड़ी के डिक्की में भर देंगे। मैं गाड़ी से उतरा भी, उससे पूछा भी। उसके बाद से इन लोगों ने क्या सोचा कि जिस प्रकार से इन लोगों ने अंजना ओम कश्यप के साथ जो है बदतमीजी किया था, एक महिला के साथ, जरा सोचिए कि ये एक पार्टी के समर्थित गुंडे जो है वो कितने बदतमीज होते हैं कि एक महिला जो है खड़ा होकर पटना के सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रही थी और उसके साथ जो है ये लोग बदतमीजी कर रहे थे। इतने घटिया निहायती कमीना गिरे हुए ये गुंडे हैं। जरा सोचिए, श्वेता सिंह के साथ भी जो है इन लोगों ने बदतमीजी किया था और खूब बदतमीजी किया था। अब जरा सोचिए कि श्वेता सिंह अगर रिपोर्टिंग करके जा रही हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है। सबका अपना अपना काम होता है। श्वेता सिंह का अपना काम था, उन्होंने अपना रिपोर्टिंग किया था, रिपोर्टिंग करके दिखाए। अब उनके साथ बदतमीजी किया गया था। ये लाठी के दम पे जो है ना, ये लोग सोचते हैं कि बिहार में सबको डरा देंगे। ये लोग सोचते हैं कि बिहार में सबको डरा देंगे लाठी के दम पे। तो ना, वहां नहीं डरेगा। नवादा में क्या हुआ?
दलित लोगों का घर किसने जलाया? किसने जलाया? बताया क्यों नहीं गया? एक साइड लिखा गया दलितों का घर जलाया गया, दूसरे साइड लिखा गया कि दबंगों ने जलाया। वो दबंग कौन थे? एक साइड जात बता दिया गया, दूसरा साइड कारण नहीं बताया गया। किन लोगों ने जलाया? नवादा की घटना सबको पता है कि किन लोगों का सहारा लेके जलवाया था नवादा में घर दलित भाइयों का। किन लोगों का सहारा लेके नवादा में दलित भाइयों का घर जलाया था? अगर कहीं गलती से उसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत या किसी और जात का नाम आ जाता तो क्या से क्या ये लोग करने का प्रयास करते। लेकिन सबको पता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक लोग जो है दलितों का सहारा लेके दलितों का घर जलवाए। सबको पता। लाठी भजावन, तेल पियावन, लाठी भजावन रैली होता था पहले बिहार में, और लाठी के सहारे जो है बिहार को चलाने का प्रयास किया जाता था पहले। अब तो भाई नहीं होने देंगे। इन लोगों ने क्या सोचा? अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं क्या करने के लिए गया। देखिए ये पूरा कचरा का पहाड़ है, पूरा का पूरा कचरा का पहाड़ है, और इसका यो नहीं, इस प्रकार का वीडियो जितना डालेंगे उतना वोट आप लोगों का डाउन होगा। ये चीजें हैं। और हम उस खानदान से आते हैं, वो खून है मेरे अंदर, लड़ने वाला खून है, पीछे हटने वाला खून नहीं है। और लड़ेंगे इन गुंडों से, इन लाठी के सहारे जो है बिहार है, वो खून है मेरे अंदर, लड़ने वाला खून है, पीछे हटने वाला खून लोगों का डाउन होगा। ये चीजें हैं। और हम उस खानदान से आते हैं, वो खून है मेरे अंदर, लड़ने वाला खून है, पीछे हटने वाला खून नहीं है। और लड़ेंगे इन गुंडों से, इन लाठी के सहारे जो है बिहार को चलाने का प्रयास करने वाले लोगों से और उनके समर्थकों से, पहाड़ की तरफ खड़ा होके। वही दशरथ मांझी गाया के ही थे, गहलोर के, और पहाड़ तोड़ दिए। और उसी गाया में हम खड़े थे, और ये चारों तरफ से घेरा था, सब भाव भाव कर रहा था सब, और मैं बीच में खड़ा होके बोल रहा था, हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मनीष कश्यप जो है एक बार फिर से पुराने अंदाज में लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव पर खूब बरसे हैं। अब जरा समझने वाली बात यह है कि अभी तेजस्वी प्रसाद यादव कहें या आरजेडी कहें, उनकी बिहार में सरकार नहीं है, फिर जो है ये कुछ गुंडे जो है इस तरीके का माहौल बनाते हैं। तो जरा सोचने वाली बात सही में है कि अगर ये लोग सत्ता पक्ष में आते हैं, अगर आरजेडी अपना सरकार बना लेती है, तो फिर ये लोग गुंडे कितने ज्यादा और हावी हो जाएंगे। दरअसल ये कहीं ना कहीं ये लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को की छवि को बर्बाद ही कर रहे हैं। उनको इस तरीके का अगर माहौल रहा तो मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं सबसे बड़ी दूसरी जो खबर है। खेसारी लाल यादव ट्वीट करके बहुत बड़ी बात कह दिए हैं। आपको पता होगा कि बंगाल में बिहारी छात्र गए थे एग्जाम देने, जिसको लेकर के वहां के कुछ रजत भट्टाचार्य और उसके कुछ लोगों ने जो है वो बिहारी छात्रों के साथ मारपीट किया था, उनके साथ बदतमीजी की थी, दुर्व्यवहार किया था, बदसलूकी किया था। खेसारी लाल यादव ट्वीट किए हैं और आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमनी के संविधान के मूल अधिकार के हनन आदेश के एकता और अखंडता पर भी प्रहार है। इतना का दिक्कत बा भाई हमनी बिहारी से। वाह, क्या बात है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस घटना की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ बिहारी छात्रों का नहीं, पूरे देश का सवाल है। जवाब तो देना होगा बंगाल सरकार को। यानी खेसारी लाल यादव जो है एक बार फिर से यह साबित कर दिए कि वो सच्चे दिल के इंसान और सच्चे बिहारी है। उन्होंने डायरेक्ट बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी को बोले हैं कि आपको दोषियों पर कार्रवाई तो करनी होगी, पूरा देश का सवाल है, ये केवल बिहारी की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी खबर है हमारे पास, वह है आपके लिए। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज बिहार के गया जिला पहुंचे थे। वो इधर कुछ दिनों से लगातार गया में ही मौजूद रहेंगे। वो क्या कुछ बोले हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनाना चाहेंगे, उसके बाद जो मैं बताऊंगा वो सुन के जाइएगा। भगवान बागेश्वर धाम की जय। शांति की भूमि, ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि गया जी है। हम यहाँ पर आए हैं और 200 परिवारों के साथ में, जो बागेश्वर धाम के परिवार आए हैं उनके साथ में 2-3 दिन तक रह करके पितरों की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आगामी समय में नवंबर में 21 नवंबर से 29 नवंबर तक संपूर्ण भारत को एक करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि कब तक हम दूसरों के भरोसे रहेंगे, कब तक हम दूसरों की दृष्टि देखेंगे,
बहुत जल्द भारत वरना बांग्लादेश हो जाएगा और हम भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे। वर्तमान में जो देश में परिस्थितियां हैं वो बहुत विचित्र हैं, इसलिए अब भारत के लोगों को जगाने के लिए केवल एक बागेश्वर बाबा कब तक बोलेगा। अब हमने प्रण लिया कि हम घर घर बागेश्वर बाबा बनाएंगे। इसके लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक सनातनियों को एक करने के लिए, ऊंच नीच और छुआछूत को मिटाने के लिए और भारत को समृद्ध बनाने के लिए करने वाले। गया जी में दिव्य दरबार, गया जी में दिव्य दरबार कब लगाएंगे? हाँ, न्यूज वालों से हमारी शिकायत भी है आपसे। हाँ, आप लोग कुछ भी न्यूज डाल देते हैं। पहली बात तो भगवान बहुत जल्दी दिव्य दरबार लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम था वो हमारा 200 परिवार जो आए हैं वो बागेश्वर धाम परिवार के सदस्य हैं, उनको उनके लेकर के उनके साथ में हम आए हैं। यहाँ दरबार अभी लगना नहीं, कथा अभी होनी नहीं, क्योंकि मेला चल रहा है। पितरों के मेले में लाखों लोग आते हैं, प्रशासन को दिक्कत हो जाती है। हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी को कष्ट हो। और वैसे ही अभी 1-2 चीजें ऐसी घटना घटित हो गई तो बाबा वैसे ही हैशटैग में लगे हुए हैं। एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अब्दुल अंसारी, उन्होंने कहा है कि बाबा साधु संत जो हैं गांजा पीते हैं, उनके मेले में गांजा एक तरह सप्लाई किया जाए तो खपत हो जाए। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। हम तो नहीं पीते हैं, हम अपनी कह सकते हैं, हम तो नहीं पीते हैं। उन्होंने साधु संतों के बारे में कहा है कि गांजा पीते हैं। देखिए, सब एक से नहीं होते हैं। अब अंसारी नाम के बहुत से लोग तो आतंकवादी होते हैं, तो क्या कहोगे। पर सब नहीं है, कोई कोई होता है। तिरुपति के मंदिर में जो लड्डू है उस पर हमने बोला है भारत के सभी मंदिरों में एक गौशाला होनी चाहिए शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए। अब भारत सरकार को सभी मंदिरों को अपने अधीन से छोड़ करके हिंदुओं को छोड़ना चाहिए, हिंदुओं को, सनातन हिंदू वोट को छोड़ना चाहिए, ताकि पवित्रता बनी रहे और मंदिरों की सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था है संबोधि की, ये रुकने की व्यवस्था है और रसीद वालों को केवल वीवीआईपी, कोई वीआईपी नॉन वीआईपी नहीं है। ये 200 परिवार बागेश्वर धाम से आए हैं, उनकी रसीदें और उनके कार्ड हैं, उनको यहाँ रुकने की, भंडारे की व्यवस्था। वरना आप लोग हमारी धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हो कि बाबा वीआईपी पर्ची वालों से मिल रहे हैं। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन लोगों ने यहाँ पर रुकने की व्यवस्था का खर्च दिया है। हम तो अपना उल्टा खर्च करके आए हैं। तो अगर न्यूज वाले ऐसी उल्टी न्यूज चलाएंगे तो हम न्यूज वालों से दक्षिणा लेंगे, क्योंकि हमारा दरबार निःशुल्क है, हम निःशुल्क हैं। अगर उल्टी न्यूज चलाओगे तो हम न्यूज वालों से पैसा लेंगे, फिर बाद में मत कहना। दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए कि हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गया में आकर के क्या बताए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।